आईपीएल 2026 में जिस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे, आ गया है वो मुकाबला। नील बाइटिंग मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिला है। लग रहा था कि दिल्ली की टीम जीतेगी, गुजरात की टीम जीतेगी। टाइटल और थंबनेल ही डिसाइड नहीं हो पा रहा था हमारा कि आखिर कौन इस मुकाबले को जीतेगा। लेकिन एट द एंड चलिए, वहां पर शुभमन गिल की टीम गुजरात को जीत हासिल मिली है। वहां पर डेविड मिलर वो काम कंप्लीट नहीं कर पाए। अनिमेश, ना जाने कितनी इनिंग मैंने मुझे डेविड मिलर की आज याद आ गई कि कितनी बार डेविड मिलर का इतिहास कहता है आईपीएल में साउथ अफ्रीका के लिए करीब लाकर डेविड मिलर छोड़ देते हैं आपको। बिल्कुल वही मैं रिलीव कर रहा था, लेकिन जो अक्सर आज के मैच से जो डिफरेंस होता था वो डिफरेंस यही था कि वहां पर मिलर अनलकी होते थे। आज तो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए। जो कुलदीप हाँ, आधा भाग आए थे जो वो पांचवी सिंगल नहीं गेंद, छोड़ना था। वो सिंगल नहीं छोड़ना था आपको। मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया। आप सिंगल चुरा लेते, मैच कम से कम उसके बाद भी आपके पक्ष में आ सकता था। और अपने हाँ, ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सही बात होती है, आपके आपके पाले में सारी चीजें क्लिक हो रही थी। लेकिन अगर मुझे लगता है डेविड मिलर की जगह मैं होता तो मैं शायद यही करता, सिंगल ले लेता। क्योंकि आपका इतिहास इतना अनलकी रहा हाँ। है कि आप लक के मामले में तो हमेशा चूके हैं। तो यहाँ पर फिर से लक के भरोसे नहीं जाना चाहिए था। और खासकर कुलदीप, क्योंकि देखिए हाफ ऑफ द क्रीज वो पार कर चुके थे, उसके बाद उन्हें मिलर ने वापस भेज दिया। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था जिस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे नेहरा, जिस तरीके से हाँ, चीजें दिल्ली से कैपिटल्स के भी से भी कोच बार बार इंटरप्ट कर रहे थे कि भाई ये बीच में मैसेज क्यों जा रहा है। तो एक मतलब बहुत हाँ। ड्रामेटिक अब लग रहा है कि आईपीएल 2026 का असली मजा मैदान पर देखने को मिल रहा है। और किलर मिलर आज कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की जो उम्मीदों को है उन्हीं को किल कर दिया उन्होंने। नहीं, उम्मीदें काफी हद तक तो मुझे लग रहा है तभी आपकी गिर गई थी जब वहां पर केएल राहुल आउट हुए। अदरवाइज केएल राहुल उस भूमिका में थे आज के केएल राहुल मैच को लास्ट बॉल तक लाते ही नहीं। जिस तरह की बल्लेबाजी आज केएल राहुल ने की वहां पर, थोड़ी खासकर सी निराशा प्रसिद्ध उत्कर्ष कृष्णा को मुझे, जैसे डोमिनेट किया था। बिल्कुल थोड़ी सी निराशा भी उत्कर्ष। अगर केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए, हम्म, आप 92 रन बनाने के बाद इस तरीके की बॉल पे आउट नहीं हो सकते। और सिराज का जो वहां पर प्लान था कि भाई आपने आउटसाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, वहां पर एज लग के आप सीधे विकेट थमा बैठे, तो वो दिखाता है हम्म, कि आप फंस गए। और थोड़ा सा जो वो एक माइंडसेट है ना, वहां पर माइंडसेट का गेम ज्यादा दिखा कि आप सेंचुरी के लिए खेलते हुए दिखने लगे, कि आप एक माइलस्टोन हम्म, अचीव करना चाहते थे। जबकि जो हमने कहा कि गौतम गंभीर कहते रहे, वो चीज शायद T20 वर्ल्ड कप में फॉलो की टीम इंडिया ने कि माइलस्टोन के पीछे हम्म, ना जाइए, 80 बनाइए, 95 बनाइए या 99 बनाइए, टीम को जीत हम्म। दिलाइए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है केएल राहुल अपने माइलस्टोन के जो प्रेशर था उसमें थोड़ा सा फंसते हुए नजर आए नहीं, कि उन राहुल पर के साथ तो ये प्रॉब्लम आई है ना। हमने अक्सर देखा है कि राहुल मेंटली ब्लॉकेज के साथ परेशान थे। आज से 2 साल पहले तक तो बहुत ज्यादा मेंटल ब्लॉकेज के चलते परेशान रहते थे जब कैप्टन हुआ करते थे आईपीएल में। लेकिन अब कैप्टन नहीं है, थोड़े से फ्री लग रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा वो 90s आते आते राहुल शायद थोड़े से उस प्रेशर में वहां पर लगे। एक बहुत ही खराब सी एवरेज सी गेंद पर वहां पर केएल राहुल आउट होकर चले गए। लेकिन जीत यहाँ पर गुजरात को इसलिए मिली क्योंकि मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने अपने नर्व्स को बना के रखा वहां पर। बेशक गुजरात के गेंदबाजों और कप्तान के साथ मुझे समस्या जो दिखती है, इतने इंस्ट्रक्शंस आते हैं, इतने इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। भाई हमारा हमारे पास भी तो बुद्धि और विवेक दिमाग है भाई, हम भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। मैं तो चाहता हूँ लेकिन कि हम एक ये डाल दें, हाँ, नेहरा को इम्पैक्ट सब हो जाना चाहिए, फिर से है आ जाए वो, मुझे मैदान में। लगता है वो कैप्टन इम्पैक्ट सब सब कुछ है। नहीं, इम्पैक्ट सब हो जाए और जब लगे हाँ, कंडीशन चेंज हो रही है वहां पर इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में वहां पर उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए मैदान में रखकर। और वहां हाँ, पर अगर जो कुछ वो मैदान के बाहर से करना चाहते हैं उनको खुद कर लेना चाहिए। क्योंकि इतना देखिए, ठीक है, हर आप एक मैसेज देते हो, लेकिन ये सब ट्रेनिंग का पार्ट होता है। आप जब नेट्स में होते हो या मैदान में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जहां पर जो आपको आईपीएल में मिलता है, वहां पर ये चीजें होती हैं। आप पे स्लो ओवर की पेनल्टी लग गई है, स्लो ओवर रेट की, उसके बाद भी आप उस चीज का फायदा उठा रहे हो। एक कह सकते हैं नियमों का मखौल उड़ाना, या फिर दो तरीके से देखा जा सकता है कि आप भाई अब नहीं, तो मुझे पेनल्टी लगी फनी गई, अब सबसे तो जो ज्यादा करना ये है लगा करिए। कि वो खिलाड़ियों के साथ साथ अपने सपोर्ट स्टाफ को भी बताते हैं। वहां पार्थिव पटेल, मैथ्यू वेडन, विक्रम सोलंकी बैठे हुए हैं, वो उनको भी बता रहे हैं कि यार मेरे ये को सही तो नहीं हो मैथ्यू रहा है। हेडन का वो पोस्ट समझ में आता ही, वो कुछ नहीं बोलते। मतलब उनके मुंह से हाँ, मुझे एक भी शब्द सुनाई नहीं देता कि वो किसी हाँ, चीज को रिवर्ट कर रहे हो या फिर वो रिप्लाई दे रहे हो। सब कुछ हाँ, आशीष नेहरा कह रहे होते हैं, और वहां पर वही हाँ, एक कह सकते हैं। लेकिन ये इतना हाइपर कोच होना, हम्म, मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी फ्रेंचाइज के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पर हम्म, कप्तानी में वो कमी दिखलाई पड़ी, जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा पर चीखते हुए कह सकते हैं शुभमन गिल थोड़ा सा हम्म, दिखाई दिए। वो एनिमेटेड चैट जरूर दिख रही थी, लेकिन एंगर दिख रहा था उस चैट में, हम्म, जो खासकर क्योंकि देखिए ये पिच जहां पर आपने 200 प्लस का स्कोर किया है, तो सामने वाला भी बल्लेबाज उसके पास भी वो दमखम है। और फिर हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा मुझे लगता है ठीक है, उन्होंने जो लास्ट बॉल डाली बहुत अच्छी डाली, लेकिन यहाँ पर लक डेविड मिलर का साथ नहीं था। वरना हम्म।
मैच तो दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में चला जाता। तो थोड़ा सा कप्तान को भी अपनी कह सकते हैं लीडरशिप रोल को समझना चाहिए, उनकी क्या टैक्टिक्स हैं उस चीज के बारे में बात करनी चाहिए, उनको नहीं, किस कैप्टन तरीके से फ्री चीजें नहीं है, इस मैनेज बात तो हमें दिख गया कि कैप्टन कहाँ से टैक्टिक्स बनाएगा, कहाँ से उसका, उसको फ्री ही नहीं, उसको फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है। टाइम आउट होता है, आशीष नेहरा दौड़ कर आते हैं वहां पर कि भाई सुनो ये इंस्ट्रक्शन है, फॉलो करो मेरे। लेकिन एक और जीत के हीरो रहे हैं राशिद खान, आज उनका भी कमबैक हुआ है, क्योंकि आईपीएल में हम कहीं ना कहीं राशिद खान को मिस कर रहे थे, लेकिन आज जो 3 विकेट राशिद खान ने निकाले हैं, वाकई गुजरात की टीम अब एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि हमारे चलिए बटलर वापस आ गए अच्छी बल्लेबाजी की, और राशिद खान, 2 वेटरन्स आज वापस आए हैं उनके। बिल्कुल, राशिद खान ने जो गुगली डाली और समीर रिजवी उसमें फंस गए, वो एक अलग हाँ मुद्दा था, लेकिन वहां पर खैर ये ब्रेनर ही था कि आपने एक विकेट निकाला है, उसके बाद आप अगली गेंद पर समीर रिजवी जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभी तक टॉप परफॉर्मर रहे थे इस मुकाबले से पहले, उनको आपने डक पर पवेलियन वापस भेजा और बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। और समीर रिजवी ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो स्पिन के खिलाफ मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं, स्पिन को अच्छे से हैंडल हाँ करते हैं। और राशिद खान जो आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे इस मुकाबले से पहले, और खासकर गेंदबाज के रूप में या बल्लेबाज के रूप में वो टच नजर नहीं आ रहा था। हाँ लेकिन आज जिस तरीके से गेंदबाजी की, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी की थी, और मैच हाँ। पलटा है जो कह सकते हैं, थोड़ा सा जो कांटे की टक्कर क्रिएट की, वो राशिद आप कह रहे खान हैं ने की पलटा है, थी। हमारे एक दर्शक आशीष कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं मैच फिक्स था। फिक्स तो नहीं कह सकते, अगर फिक्स होता ना तो हाँ, चीजें बहुत अलग नजर आती। फिक्स मैचेस ऐसे नहीं होते हैं, और वो वो सैंड भी पेपर से वो पड़ोस में होते हैं पड़ोस में शायद। होते हैं, पीएसएल में होते हैं, वहां बैन भी लगता है, और अलग अलग तरीके हाँ के फिर स्कैंडल देखने को मिलते हैं। आईपीएल में मैच फिक्स नहीं था, ये आईपीएल का मजा है। देखिए, इसको आप फिक्सिंग कह के आप कुछ भी एलिगेशन कुछ भी लगा सकते हो, हाँ लेकिन ये मजा है कि आप भाई इतने इतने तगड़ा हाँ इनकाउंटर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं चीजें कैसे क्रिएट हो रही हैं। जिस तरीके से आशीष मेहरा हाइपर हो रहे होते, कोई मैच फिक्स होगा ना तो कोई भी हाइपर तो क्या, वो अपनी शकल पर शिकन हाँ। भी नहीं लेके आएगा। नहीं, दर्शकों से पूछते हैं जो लोग हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं, आज जो गुजरात की टीम जीती है, गुजरात का हीरो आप किसे कहेंगे? आपको मेरा तो मैच चुनना होगा तो आज किसे चुनेंगे? काफी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं असली हीरो राजेश आज कुमार गुजरात का हमारी आपको बातों से कौन दिख रहा सहमत है? नजर आ रहे हैं कि भाई एक हाँ, रन ले लेते और सुपर ओवर की तरफ जाते तो थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग बनता। हम भी इस बात को मानते हैं, सुपर ओवर जाता ना जाता क्या पता अगली गेंद पर कुलदीप यादव फिर से सिंगल ले लेते। और टेल एंडर्स हाँ, के साथ हमने देखा है कि जब सिंगल लेने की बारी आती है तो उनमें वो तो कम से कम क्षमता है कि वो सिंगल निकाल लेते हैं। हाँ, उनको वो छक्का नहीं मार सकते, बाउंड्री नहीं निकाल सकते, लेकिन गेंद पर एक रन चाहिए तो वो कुछ ना कुछ टुक टुक करके अपना आपके लिए एक रन वो निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। डेविड मिलर ने वो गलती की। राजेश कुमार की जो आपका जो ओपिनियन है राजेश कुमार जी, हम उससे बिल्कुल हाँ। सहमति रखते हैं। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर देखिए वो एक रन अगर हो जाता तो कुलदीप यादव बड़े सेंसिबल बैट्समैन है, वो एक रन 2 रन निकालना जानते हैं। जिस तरीके से पहली बॉल पर उन्होंने थर्ड मैन पर जाकर एक रन निकाला, तो मतलब माइंड अपना ओपन उन्होंने रखा था। लेकिन देखिए डेविड मिलर की गलती मैं इसलिए नहीं कहूंगा, जिस तरह के छक्के डेविड मिलर के बैट से निकल रहे थे, वाकई वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ जाता है कि यार एक ही बॉल तो है, मैं अभी निकाल के दे दूंगा। क्योंकि जो इसके पहले 2 छक्के मारे हैं, एक तो थर्ड स्टैंड पे चला गया था, इतना लंबा छक्का वहां पर डेविड मिलर ने मार दिया, तो मिलर फील कर रहे थे कि आज हो जाएगा, मैं लास्ट बॉल पर भी छक्का मारकर बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल फिनिश करूंगा। लेकिन किस्मत मिलर की साथ नहीं देती है, कई दफा हम देख चुके हैं। 2024 के वर्ल्ड कप से पहले 2016-17 कितने इंसिडेंट मुझे याद आते हैं, आईपीएल में वो फंसे हैं, नहीं जिता पाए। बिल्कुल अनलकी होने का रिकॉर्ड तो डेविड मिलर के नाम बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। हाँ कितने वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, कितने आईसीसी इवेंट्स, और वहां पर ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं आई है, परफॉर्मेंस दी है, उसके बावजूद वो एक छोटी सी लाइन है उसके पार अपनी टीम को नहीं पहुंचा पाते हैं। वहां पर कभी उनसे चूक हो जाती है, कभी उनकी टीम से चूक हो जाती है। आज तो मैं देखिए कुछ भी कहा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर वो रन ले लेना चाहिए था। थोड़ा गलत फैसला रहा उनका। और ठीक है, एमएस धोनी भी ऐसा करते हैं, लेकिन एमएस धोनी भी अगर इस चीज में फेल हो जाते हैं तो सवाल उन पर भी बनता है, और उन पर भी वही जायज सवाल बनते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं ये समझ में आता है, लेकिन कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस टीम को दे लूटता है। और आज के 2 पॉइंट्स ये दिल्ली कैपिटल्स के खाते में नहीं, डेविड मिलर के खाते में जुड़ने चाहिए, कि उनकी वजह से आप टीम के 2 पॉइंट्स यहाँ पर लूज हो गए, जहां पर अक्षर पटेल लगभग लगभग कह सकते हैं ये मान चुके थे कि अब तो टीम जीत जाएगी। नहीं, बड़े सारे दर्शक जो कमेंट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूँ लगातार लिख रहे हैं कि फिक्सिंग थी, फिक्सिंग थी। आर्यन देव लिख रहे हैं फिक्सिंग थी, कुछ और दर्शक भी लिख रहे हैं कि हाँ फिक्सिंग थी। भाई किस हिसाब से, थोड़ा जरा आप लोग समझाइए ना कमेंट सेक्शन में, जरा डिफाइन करिए कि फिक्सिंग किस हिसाब से आपको लगी, कि कहां पर आकर गेम फिक्स था, कौन अजय फिक्सर था। बुक्को लिख आप रहे हैं जरा एक बार कि कमेंट राशिद सेक्शन में खान लिखिए। जो बहुत सारे रन खाते थे, हाँ वो आज रन नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब इसीलिए है कि राशिद खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। एंगल ये है कि राशिद खान जो है वो इस मुकाबले से पहले पिटाई खा रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी।
आज के मुकाबले में उन्होंने विकेट निकाल दी। देखिए दिन होता है, और राशिद खान करामाती राशिद खान के नाम से जाने जाते रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज एक फ्लूक है, जो अभी आईपीएल 2026 में फ्लूक की बहुत बातें हो रही हैं, जब से वैभव सूर्यवंशी ने वो छक्का मारा, तो वहां पर फ्लूक नहीं था वो। वैभव सूर्यवंशी ने भी फ्लूक नहीं किया था, राशिद खान भी यहाँ पर फ्लूक नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक विकेट निकालना, आप हो सकता है चीजें वहां पर वैसी हो, लेकिन जिस तरीके से समीर रिजवी को आउट किया, वो गेंद बहुत बेहतरीन थी। समीर रिजवी की वो भी गलती नहीं थी, अगर वो गुगली को पढ़ लेते हैं, लेकिन गुगली को जो कह सकते हैं, जो पिच हुई केएल थी। राहुल ने बहुत अच्छा खेला है आज राशिद खान को, बड़ा सेंसिटिवली वो संभल संभल के, उन्होंने बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किया कोई शॉट राशिद खान के लिए वहां पर। देखिए पेसर्स के लिए तो इस पिच पे कुछ भी नहीं था, कुछ पेसर्स आ पिच पे रहे कुछ थे नहीं तो था, अपनी लाइन, कोई ड्यू भी नहीं थी दिल्ली में, कुछ नहीं था, बिल्कुल फ्लैट विकेट था वहां पर कुछ भी। देखिए थोड़ी बहुत जो मदद मिल रही थी राशिद खान की गेंदबाजी में, वो हल्की सी टर्न देखने को मिल रही थी, और उसी चीज का वो फायदा उठा रहे थे। देखिए और पिच का सही इस्तेमाल वॉशिंगटन सुंदर भी कर पा रहे थे, उनके पास वो स्पिन करने का थोड़ा सा एज भी है। उसके अलावा देखिए उन्होंने अपनी गेंद को उसी स्पीड से डालने के साथ बाउंस भी कराया। तो जिस गेंदबाज के पास जो खूबी होगी वो उसका इस्तेमाल करेगा। राशिद खान ने अपनी वेरिएशन को आज अच्छे से इस्तेमाल किया, उसका उन्हें फायदा मिला, और दिन किसी ना किसी का तो होता है, और आज दिन नहीं। गुजरात आर्यन टाइटंस देव, देखिए मैंने इनसे सवाल पूछा कि डिफाइन करिए फिक्सिंग किस हिसाब से थी, तो ये समझा भी रहे हैं कि 2 गेंद पर 2 रन थे, इजी सिंगल था, लेकिन सिंगल आपने नहीं लिया। कुलदीप के पास 100 रन है टेस्ट में, ठीक है, आप इस हिसाब से ही कह रहे हैं कि फिक्सिंग थी वहां पर, यानी 2 गेंद पहले तक सब कुछ ठीक था। आर्यन भाई यही लिख रहे हो ना आप कमेंट सेक्शन में कि बस वो सिंगल ले लिया, होता अगर उन्होंने तो फिक्सिंग नहीं थी। ऐसा नहीं होता मतलब भाई ओपिनियन, क्रिकेट। देखिए सही ओपिनियन यहाँ पे मैं इसलिए सही हाँ, मानूंगा, उत्कर्ष की ओपिनियन आप दे सकते हो, लेकिन फिक्सिंग का नाम नहीं दिया जा सकता। ओपिनियन आपका सही है कि यहाँ पर हाँ, इसको यही कह सकते हैं कि डेविड मिलर की गलती है पूरी तरीके से, हाँ, उनको वो सिंगल ले लेना चाहिए था, कुलदीप पर भरोसा जताना चाहिए था। वहां पर डेविड मिलर की गलती से दिल्ली कैपिटल्स को ये मुकाबला हारना पड़ा। फिक्सिंग का कोई सवाल नहीं उठता। कभी कभी किस प्लेयर का क्या माइंडसेट होता है, ये हाँ, चीजें तो धोनी भी करते रहे, एमएस धोनी भी हाँ, ऐसा, ऐसे जो वाकये हैं एमएस धोनी हाँ, इस सिचुएशन में कई बार देखे गए, और उनके हाँ, डिसीजन भी ऐसे ही रहे। और ऐसा नहीं है कि उनके सामने भी कोई टैलेंडर है, कभी कभी तो बैटर्स होते थे, यहाँ तो फिर भी कुलदीप यादव टैलेंडर है, उनके सामने तो कह सकते हैं कि दूसरे छोर पर कभी कभी एक अच्छे बैटर्स होते हैं, अंबाती रायडू कई बार देखे गए। हाँ। अजय लिख रहे हैं तुम लोग भी मिले हुए हो उन लोगों से, ठीक है भाई, हम लोग को भी मिला दीजिए, हम लोग भी आपको फिक्सर लग रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सिंगल नहीं हुआ तो आपका अजय जी गुस्सा कम समझ से कम में ये तो समझ में आ बात रहा है। जेन्युइन बात बोल रहे हैं, हाँ, अजय जी का कहना है कि हम हाँ, जेन्युइन बात कर रहे हैं, ठीक है, जेन्युइन बात जी, करने की हम कोशिश कर हाँ। रहे हैं, हमारी तरफ से यही एक और जेन्युइन लगा। खिलाड़ी का आज कमबैक हुआ है देखने को, शुभमन गिल, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी पे जो सवाल थे, फॉर्म पे जो सवाल थे, शुभमन गिल ने काफी हद तक आज कवर किया। अपनी आखिरी की जो 10-15 गेंदें खेली है वहां पर शुभमन गिल प्रॉपर एक टी20 बैटिंग करते हुए नजर आए। बेशक शुरू में स्ट्राइक रेट कंसर्न था, लेकिन शुभमन गिल के जो 70 रन थे आज जरूर गुजरात के कैंप को रिलीफ देंगे। बिल्कुल, शुभमन गिल की बल्लेबाजी में तो वो दम दिखा आज, क्योंकि एक तो पिछले मैच में रेस्ट करके वापस आए थे, चोटिल थे, उसके बाद टीम में वापसी हुई, कप्तानी का भी जिम्मा था, बल्लेबाजी में भी वो हाँ, धार दिखी। साई सुदर्शन के साथ जो अच्छी शुरुआत दी थी, वहीं से टेम्पलेट सेट हुआ कि आज गुजरात टाइटंस ने इतना अच्छा स्कोर किया, और खासकर गिल के बल्ले से मुझे लग रहा था जिस तरीके से एक मैच रेस्ट करके आ रहे हैं, हो सकता है बल्लेबाजी में किसी भी तरीके का परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में कोई भी फ्लॉ नहीं दिखा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, टच बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जिस तरीके से शॉट्स खेल रहे थे, वो शॉट्स की मतलब क्लैरिटी दिख रही थी, जिस तरीके से गिल बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं अक्सर, वो क्लैरिटी उनकी बल्लेबाजी में दिख रही थी। और देखिए उनकी बल्लेबाजी पर तो कभी भी सवाल नहीं थे, हालांकि टी20 बैटर है, आज के गेम में उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था, लेकिन जिस चीज को वो कंटिन्यू कर पाएंगे तब साबित होगा कि वो एक बेहतर टी20 प्लेयर है या नहीं। मजा खाली मुझे जो आया आज जॉस बटलर की ही बल्लेबाजी देख के आया, मुझे राजस्थान हाँ, रॉयल्स वाले जॉस बटलर याद आ गए कि वो आज उन्होंने अपना रंग असली दिखाया था। अगर ऐसे ही जॉस बटलर दिखते रहते हैं तब गुजरात टाइटंस के लिए चीजें कम से कम इस सीजन में तो बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल। तो आज शुभमन गिल का फॉर्म आ गया, राशिद खान ने अच्छी गेंदबाजी कर दी, डेविड मिलर का चलिए बल्ला चल गया, भले वो मैच वहां पर नहीं जिता पाए, और गुजरात की टीम ने अपना खाता खोल लिया। तो गुजरात के लिहाज से अच्छा मैच, अच्छी नींद आएगी आज गुजरात को। दिल्ली अपने घर पर हार गया 2 मैच जीते हुए, दिल्ली की टीम में जरूर एक चिंता का विषय होगा कि यार ये मैच हम जीत सकते थे, वो टीस उनके मन में रह जाएगी। लेकिन आने वाले मैचों में देखना होगा दिल्ली किस तरीके से अपने सफर को आगे चलाती है, और गुजरात की टीम जो आज जीती है, क्या ये जीत की गाड़ी इनकी सही ट्रैक पर जाएगी या फिर से एक बार गाड़ी पलट जाएगी। तो देखना होगा गुजरात और दिल्ली का सफर अब कहां तक जाता है। आप सभी लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, लगातार फॉलो करते रहे, आईपीएल के सारे अपडेट्स हम आपको यहां पर देते हुए नजर आते हैं।